कानों में बालियां पहनने के लिए कान कब छिदवाए गए ये तो शायद हमें पता ही नहीं था, बहुत छोटे थे। लेकिन अब तो हमें और भी छेद चाहिए कानों में चारों तरफ, और हो सकता है कि अब नेवल पियर्सिंग भी चाहिए, आँख के पास भी चाहिए। तो उस पियर्सिंग की केयर तो अब खुद ही करनी पड़ेगी। आखिर पियर्सिंग होता क्या है और कहाँ पर ठीक होता है, कहाँ पर नहीं ठीक होता है। अगर आप स्किन की पियर्सिंग कर रहे हैं जैसे कान पे होता है, तो यहाँ पर हीलिंग ऑटोमेटिकली काफ़ी अच्छी हो जाती है क्योंकि बॉडी सिक्रीशंस नहीं है। लेकिन अगर आप कान के ऊपर कार्टिलेज, जिसे हम हार्ड पोर्शन बोलते हैं, कार्टिलेज में पियर्सिंग कर रहे हैं, पहली बात तो ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि कार्टिलेज में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होता है। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो उसके बाद पोस्ट केयर बहुत ज़रूरी हो जाती है। स्टड से नहीं, पियर्सिंग हमेशा एक छल्ले से होनी चाहिए क्योंकि स्टड में सिक्रीशंस इकट्ठी हो जाती हैं। छल्ले के साथ ये है कि आप उसे घुमा के अच्छी तरह साफ़ कर सकते हैं। एक स्पिरिट स्वॉब लेके, स्पिरिट आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी, आजकल प्री मेड स्वॉब्स भी मिलते हैं। आप पियर्सिंग को दिन में कम से कम 2 बार साफ़ करेंगे। अगर पियर्स कराने के बाद 2 दिन तक गीला ना करें और उसमें एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं तो वो हीलिंग में ज़्यादा अहम रोल अदा करता है। लेकिन अगर 1 हफ्ते तक आपकी स्किन प्रॉपरली हील नहीं हुई है तो आपको एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। नेवल पियर्सिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप चिन पियर्स या लिप्स करा रहे हैं जहाँ पर बॉडी सिक्रीशन से कांटेक्ट रहता है, वो ठीक नहीं है, नहीं कराना चाहिए। लेकिन अगर करा लिया है तो एंटीबायोटिक क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी पियर्सिंग अगर 7 से 10 दिन में हील नहीं हुई है तो आप वहाँ से वो निकाल लीजिए मेटल। हो सकता है उस मेटल की एलर्जी की वजह से वो पियर्सिंग ठीक नहीं हो रही हो। आइडियली हमें गोल्ड से पियर्स करना चाहिए। आप 22 कैरेट की वायर बनवा के उससे पियर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सुनार से या गन से पियर्स कराया तो विद इन अ वीक आप उसे चेंज कर दीजिए। तो पियर्सिंग अगर सही तरह से, सही जगह पे, सही मेटल के साथ और उसके बाद आपने थोड़ी सी ध्यान दिया है तो वो आपके शरीर का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो उसे ज़्यादा लेके मत घूमिए।